Hello students, welcome to this new chapter, chapter number 11, the human eye and the colorful world. So पहले 3 वीडियोस में इस चैप्टर की सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस में हम लोग ह्यूमन आई, उसके एनाटॉमी, उसके कुछ फीचर्स और उसके कुछ डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजिकल, थोड़ा सा फिजिक्स, ऐसी बातें हम लोग करेंगे. और जो आने वाले कुछ वीडियोस होंगे लास्ट में, उसमें हम कलरफुल वर्ल्ड, बेसिकली हम देखेंगे कि लाइट के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे. जैसे रेनबो कैसे बनता है, स्टार्स कैसे ट्विंकल होते हैं, वो सब बातें हम लोग बाद में चौथे वीडियो से आगे बात करने वाले हैं. तो आज फर्स्ट वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द ह्यूमन आई. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आई बिकॉज इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की हमने बातें की, तो हमने देखा लाइट कैसे बिहेव करता है. और अब इस वीडियो में हमको देखना है, इस चैप्टर में हमको देखना है कि लाइट जो बिहेव करता है उससे क्या होगा, हमारे लाइफ में क्या रिलेशन है उसका. सो बिकॉज देर इज लाइट आई कैन सी थिंग्स. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सीइंग थिंग्स, you have to talk about the organ which helps you see things. Okay, when you say see things, that means you use your eyes to see it. तो आंखें आपकी कैसे फंक्शन करती है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करती है, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी आंखें कैसे फंक्शन करती है, वो सब बातें हमको इस चैप्टर में सीखनी है. और इस वीडियो में बायोलॉजिकल चीजें हम लोग सीखने वाले. हम देखेंगे कि आंख का स्ट्रक्चर कैसा है, हम देखेंगे कि आंख में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं. हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड हाउ दे हेल्प यू फॉर्म एन इमेज. ओके, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बिकॉज शायद चैप्टर नंबर 10 आपको लग रहा होगा बहुत थियरी हो रही है, बट नाउ इज द टाइम फॉर एप्लीकेशन. चलो, लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग द ह्यूमन आई पर हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब कुछ लगाने वाले हैं. चलो, लेट्स स्टार्ट विद सेइंग दैट ह्यूमन आई इज लाइक अ, नाउ ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा. ओके, नाउ व्हाई डू आई से कैमरा? हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ह्यूमन आई कैमरा के जैसा है? बिकॉज अगर आपने कैमरा का वो जो DSLR वगैरह कैमरा होते हैं उसका देखा होगा आपने, सामने एक लेंस के लिए एक सॉकेट वगैरह होता है, बहुत सारे लेंस, बड़े बड़े लेंसेज भी होते हैं. नाउ दैट लेंस इफ यू सी, इट हैज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो उसमें एक व्हाट डू यू से, एक ओपन होने लायक और क्लोज होने लायक एक ढक्कन जैसा होता है. नाउ वो ढक्कन क्या करता है, वो ढक्कन अगर छोटा हो जाए तो कम लाइट आने देता है, ढक्कन बड़ा हो जाए तो बहुत लाइट आने देता है, और वो लाइट को वो पीछे स्क्रीन पर कैप्चर करता है. That's what a camera does. And that's exactly what our eye does. वो लाइट को आने देता है, कम या ज्यादा लाइट को आने देगा, और पीछे स्क्रीन है जहां पर वो इमेज बनाएगा, और फिर हम लोग उसको ब्रेन से परसीव करते हैं. सो ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा. ओके, सी अ कैमरा. आप अपने फोन का कैमरा देख लो, आपके अलग से कैमरा, DSLR वगैरह कोई भी कैमरा देख लो. आप अपनी आंख देख लो, मिरर में जाओ और अपनी आंखों को देखो, how it moves, what are the things there which you can see. Very interesting. So lens system. So यहाँ पर बहुत सारे कुछ सिस्टम है, वो हम देखने वाले हैं. Lens system forms an image on a light sensitive screen. तो जैसे कैमरा के पीछे स्क्रीन होता है, ओके, जो DSLR वगैरह की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एक स्क्रीन होता है जिसका नाम है रेटिना. सो अब ये रेटिना कहाँ है, तो मैं यहाँ पर लेबल भी करूंगा धीरे धीरे, और आप भी लेबल करते रहो, नोट्स बनाओ, ड्रॉ अ गुड डायग्राम. ठीक है, फॉलो जस्ट लाइक अ क्लासरूम. सो ये जो पीछे चीज है, ये जो मैंने निकाला है, ये है रेटिना. सो हमारा इमेज यहां बनना चाहिए, इमेज यहां बनना चाहिए. यहां पर क्यों बनना चाहिए? बिकॉज हम देखेंगे रेटिना पर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, जिससे हम दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं कि ओ ये सब मुझे दिख रहा है, और दिमाग उसका मीनिंग निकालता है. राइट, एनीवे, सो इमेज बनेगी रेटिना में. दैट्स इट. ओके, तो इमेज तो बाद में बनेगी. पहले ये देखते हैं कि लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉर्ड. सो ये देखो, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है आई का, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये
ये आउटर स्ट्रक्चर में अगर ये बल्जिंग देख रहे हो आप, एक बल्जिंग, ओके, सो इफ यू सी योर आई, देयर इज दिस ब्लैक, लाइक पूरा व्हाइट है, व्हाइट के जस्ट बीच में एक ब्लैक स्ट्रक्चर है, जहां से वो एक सर्कुलर ब्लैक स्ट्रक्चर है. नाउ दैट ब्लैक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कॉर्निया. ओके, फुल पूरा जो है इसको हमने कहा है कॉर्निया. सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. सो ये रहा कॉर्निया. सो लाइट यहां से आएगी. ये देखो, ये ब्लैक स्ट्रक्चर के आसपास जो व्हाइट स्ट्रक्चर है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, हमको बुक में दिया हुआ नहीं है. बट यू कैन सी दिस इज द ब्लैक बल्ज स्ट्रक्चर, और ये बाजू में थोड़ा सा व्हाइट भी रहता है. सो यस, योर आईज आर, जो आप देखते हो किसी की भी आंख, सो ये यहां से यहां लेके व्हाइट, ये व्हाइट, और फिर यहां से आपकी आंख अंदर जा चुकी है. यू कांट सी, लाइक पीछे. ओके, सो सम व्हाइट स्ट्रक्चर एंड सम ब्लैक स्ट्रक्चर इज व्हाट यू सी, एंड द व्हाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्लेरा, जो पीछे तक जाता है, एंड द ब्लैक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कॉर्निया, जो थोड़ा सा बल्ज्ड है. सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, it forms a transparent bulge in front of the eyeball. So eyeball के सामने एक transparent bulge होता है वो. Okay? Now your eyeball, this full eye, पूरा जो eyeball है, that is approximately spherical. It's not perfectly spherical. It's like approximately थोड़ा bulge and it's slightly, थोड़ा सा elliptical or something like that. Not exactly spherical, but kind of. It has some kind of a diameter called 2.3 सेंटीमीटर. इतना डायमीटर करीब यहां से यहां तक, ऐसा आप बोल सकते हो, डायमीटर. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, सो पहले तो हमने कॉर्निया की बात की. अब कॉर्निया जो है, कॉर्निया के ये वाला जो अंदर स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहां लिखता हूं, ये है एक्वस ह्यूमर. नाउ डोंट माइंड द स्पेलिंग, देख लेना आप, एक्वस, आई थिंक ये ऐसा होगा स्पेलिंग, एक्वस ह्यूमर. ओके, सो ये कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर मिलके ही लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम. सो ये जो कॉर्निया है या एक्वस ह्यूमर है जो यहां पर है, वो ही लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट, सबसे ज्यादा बेंडिंग, पीछे इमेज बनने के लिए सबसे ज्यादा वो ही जिम्मेदार है. ओके, सो एक्वस ह्यूमर एंड कॉर्निया, डन. नाउ हाँ, अब इसके पीछे ये जो चीज है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द आइरिस. डैश इज द डार्क ह्यूमर. सो आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम. डायफ्राम मतलब पार्टीशन. नाउ हाउ डू आई से दिस, लाइक आपको एक आईने में लाइट बंद चालू करके यू शुड सी दैट योर कॉर्निया के अंदर भी एक मूविंग स्ट्रक्चर है. मूविंग, जब एकदम से लाइट चला देते हो तो ऐसे हो जाता है, जब एकदम लाइट बंद कर देते तो ऐसे हो जाता है. नाउ व्हाट दैट मूवेबल थिंग इनसाइड योर कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है गोल गोल दिख रहा है ना ब्लैक, उसके अंदर भी छोटा बड़ा होने का एक स्ट्रक्चर है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द आइरिस. ओके, नाउ आइरिस छोटा बड़ा होता क्यों है, इज बिकॉज इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. व्हाट इज दिस प्यूपिल? पहले तो आइरिस को हम लोग लेबल कर लेते हैं. ओके, ये रहा आइरिस. नाउ ये जो ओपनिंग है, ये वाली, ये है प्यूपिल. सो देखो, अगर आइरिस छोटा हो गया तो वो प्यूपिल मतलब छोटी सी साइज में से ही लाइट जाएगी. अगेन, कॉर्निया है बल्ज्ड, उसके अंदर एक्वस ह्यूमर है, और उसके अंदर एक कंट्रोलिंग, साइज कंट्रोलिंग डायफ्राम है, पार्टीशन है, जिसको हमने आइरिस बताया. और आइरिस जब छोटा बड़ा होता है तो प्यूपिल का साइज, जो ओपनिंग है, बेसिकली प्यूपिल मतलब ओपनिंग किसके लिए, लाइट आने जाने के लिए जो ओपनिंग है उसका साइज कंट्रोल होता है. सो प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ साइज. सो बेसिकली प्यूपिल जो है, कॉर्निया के अंदर भी एक छोटा सा एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस प्यूपिल है, वहां से लाइट जाती है. लाइट आती है पूरे कॉर्निया में ही, बट लाइट अंदर जाएगी कितनी, वो आइरिस बताएगा प्यूपिल का साइज रेगुलेट करके. सो प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. एक बार ये अंदर एंटर कर लिया, अब क्या होगा? सो आई नो दैट यू आर सेइंग दैट दिस इज द प्यूपिल, राइट, बट ये जो है, ये है हमारा क्रिस्टलाइन जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है लेंस.
सो दिस थिंग इज कॉल्ड लेंस. यू कैन से क्रिस्टलाइन लेंस है ये. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. आपको ये स्टोरी याद होनी चाहिए, बाहर से अंदर तक पूरी स्टोरी याद होनी चाहिए. और आपको एक एक चीजों का नाम, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पता होना चाहिए. स्टोरी में सब कुछ अगर फिक्स बैठ गया तो स्टोरी याद रहती है, अदरवाइज कुछ याद ही नहीं रहता. तो ये क्रिस्टलाइन लेंस है. ओके, सो प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये जो ब्लैक कलर की चीजें हमने ड्रॉ की, ये जो ब्लैक कलर की चीज हमने ड्रॉ की है, इसको बोलते हैं क्या? सिलियरी मसल्स. नाउ सिलियरी मसल्स के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में, जब पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात हम लोग करेंगे, तब आप बेटर पढ़ेंगे. बट बेसिकली सिलियरी मसल्स आपके लेंस का पावर, आपके लेंस का फोकल लेंथ बेसिकली वो चेंज करता है एज एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार, क्लोज, वगैरह वगैरह, दिस चेंजेस. सो बेसिकली ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है जब यहां पे रेटिना पे, सो कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर विल प्ले द बिगेस्ट रोल. सारा की सारा रिफ्रैक्शन मोस्टली वो लोग करते हैं. नाउ व्हाट डज दिस लेंस डू? लेंस क्या करता है? तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये अपनी फोकल लेंथ थोड़ी थोड़ी चेंज करता है और उसके अनुसार वो शार्प इमेज बनाता है. सो कॉर्निया एंड आइरिस एंड कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर, दे कांट चेंज देयर फोकल लेंथ, दे कांट चेंज देयर पावर मच. वो जितना बेंड करना उतना करते ही है. बट ये जो है लेंस, वो लेंस डिसाइड करता है कि हमारी इमेज यहाँ पे कैसे बनेगी. फाइन ट्यूनिंग बेसिकली वो करता है. थोड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ रहा तो लेंस एक तरीके से रहेगा, थोड़ा ऐसे रहेगा ऑब्जेक्ट तो लेंस थोड़ा अलग शेप में आ जाएगा. ऑल दोस थिंग्स यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. क्लियर? हाँ, अब ये जो पूरा अंदर जो चीज है, इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर. लेट मी जस्ट सी इफ इट इज कॉल्ड ह्यूमर ओनली. विट्रियस ह्यूमर, करेक्ट. ओके, विट्रियस बॉडी भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट द पॉइंट. एक्वस बॉडी बोल सकते हैं, विट्रियस बॉडी. सो जस्ट आई वाज जस्ट टेकिंग इफ इट इज कॉल्ड ह्यूमर और बॉडी, सो इट्स विट्रियस ह्यूमर. ओके. Dash is a delicate membrane having large number of light sensitive cells which generate electrical signals. So basically हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो, यहाँ से लाइट एंटर करी, आइरिस ने बोला कि इतनी लाइट एंटर होनी चाहिए, जो ये ओपनिंग है वो प्यूपिल है, और ये बेसिकली है लेंस. लेंस का कर्वेचर चेंज हो सकता है ड्यू टू सिलियरी मसल्स. फिर विट्रियस ह्यूमर में जाएगा और यहाँ रेटिना पे पड़ेगा. जैसे ही रेटिना पे, सो रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन. ये डेलिकेट मेम्ब्रेन है, membrane which is a large enormous number of light sensitive cells. जैसे उस पर लाइट पड़ती है, जाग जाते हैं. आंखें बंद कर दो, नो लाइट इज फॉलिंग, नो रिएक्शन. जैसे उस पर लाइट पड़ती है, अपना दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है. इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन लार्ज, ओके, विच जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. यहां पे जैसे लाइट पड़ेगी वो जागरूक हो जाएंगे, अचानक से अलर्ट हो जाएंगे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है. ओके, लेट्स मेक सेंस आउट ऑफ इट. सो जैसे ही लाइट पड़ती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है, दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड दे सेंड इट थ्रू और सेंड इट वाया द ऑप्टिक नर्व्स. नाउ ऑप्टिक नर्व्स कहाँ है? तो ये जो यहाँ पर है, ये ऐसे, तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो हमारे आंखों के अंदर है, सॉकेट के अंदर, एंड दे गो टू द ब्रेन. एंड फिर ब्रेन समझता है कि ये पंखा है, ये फिर ये बल्ब है, ये इंसान है, ये कुत्ता है. All those things are made sense by the brain. But basically, like for example, if you are in coma, your eyes are open. Your eyes are open. You can see the wall. You can see people. You can't make sense out of it. Why? Because your light is entering, managing the focal length if it wants. रेटिना पे पड़ता है, रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व को भेजता भी है, बट दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग को कुछ समझ में नहीं. So these things might be fine. A coma patient में ये सब चीजें अच्छी हो सकती है, बट दिमाग भी तो चलना चाहिए. All these things should make sense. So making sense is the job of the brain. Clear है? Now, just one more thing before we end this. So this is the basically anatomy of the eye. But basic idea is इसमें से कोई भी एक चीज खराब हो जाए. See, कैमरा का कोई भी, कैमरा का आउटर लेयर खराब हो जाए तो स्क्रीन वीडियो अच्छा नहीं आएगा. कैमरा का सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, वो मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो खराब हो जाएगा.
फ्लैश खराब हो जाए तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच मेक अ कैमरा. So your cornea, outermost layer, aqueous humor, iris, pupil, lens, ciliary muscles, vitreous humor, retina, optic nerves, brain, all these things have to do their own jobs so that you can make sense out of something which you see. Now if anything does not do its job properly, for example cornea damage हो गया, कुछ accident हुआ, कुछ हुआ cornea damage, कोई by birth किसी का damage, cornea is damaged, aqueous humor is damaged, lens is damaged, vitreous humor injured हो गया, retina, optic nerves खराब हो गए, brain is not working. In any case you can't either see or make sense. So like for example a dead person also, like somebody who's died, उसकी आंखें खुली है, the light is going there, image is being formed, that's all fine because ये तो non-living चीज है, right? This is there, this is there, this is okay. But ये electrical signals जानने के लिए you have to be alive. So to make sense out of anything, everything should work properly. That's the idea, right? Question number 2 is very straightforward. Question number 2 में they are asking, the human eye forms the image of an object at its retina. इमेज कहाँ बनता है? रेटिना में. हाँ, इमेज कैसा बनता है वो मैं लिख लेता हूं. इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज रियल. वाई रियल? बिकॉज रेज आर गोइंग एंड दे आर एक्चुअली मीटिंग. रियल एंड, आपको पता है रियल के साथ क्या होता है हमेशा? इनवर्टेड. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप एक पेड़ देखते हो, ओके, सपोज यू सी अ ट्री, द इमेज ऑफ ट्री विच इज फॉर्म्ड हियर इज एक्चुअली लाइक दिस. The actual image which is formed in the retina, on the retina, by the brain is this. Now, real image is always inverted and the rays are converging here on the retina. It's an inverted image, but your brain makes sense out of it. Brain आपको बोलता है 1 मिनट, चाहे आपको पत्ते नीचे दिख रहे हैं, but what you are seeing is actually the reverse. What you're seeing is actually the reverse. So बचपन से your brain, your eyes are trained to perceive this as actually this. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मैं जब किसी को आदमी को खड़ा देखता हूं तो एक्चुअली मुझे उल्टा दिखता है. वो मेरे रेटिना में वो उल्टा है. इमेज formed in the retina is inverted, but the brain says okay, I know it is inverted, but what the retina can say, retina बोलता है inverted, but brain बोलता है 1 मिनट, वो inverted बना है, but actually ऐसा खड़ा है. Okay, so your brain gets used to this, so it's not a problem. In fact, if you give this to the brain, it will actually give you the उल्टा, because brain को हमेशा पता है जो retina देखता है उसका उल्टा कर दो और वो असली है, जो retina देखता है उसका उल्टा कर दो वो असली है. बट अगर आपने ऑलरेडी सीधा दे दिया रेटिना पे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? सो एनीवे, इफ दिस मेक्स सेंस और नॉट, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इमेज इज रियल बिकॉज इट इज मीटिंग. रियल मीटिंग होगा एंड रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा. क्लियर? राइट. सो लेट्स एंड दिस स्मॉल वीडियो हियर. दिस वाज काइंड ऑफ अ बायोलॉजिकल लेसन इन समथिंग कॉल्ड अ फिजिकल. आई थिंक ये फिजिक्स का लेसन है, बायो का वी डोंट नो बिकॉज इट्स ऑल मिक्स्ड अप हियर. आगे चल के थोड़ा फिजिक्स भी होगा, थोड़ा सा बायो भी होगा, है ना? राइट. सो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग. आई होप दिस हेल्प्ड. You have to remember these points. You have to draw this structure, and only then it will make any sense to you in terms of marks, in terms of interest. Right? Okay. Remember, एक भी चीज खराब हो गई तो इमेज नहीं बनेगी. Similarly, अगर आपने एक भी चीज यहाँ पर लेबल नहीं की या ड्रॉ नहीं की या भूल गए, then image नहीं बनेगी. Right? It may not make any sense. Right? So let's end this video here. I hope आपको अच्छा लगा हो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन की. हम लोग देखेंगे सीलियरी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स होते हैं और क्यों होते हैं. राइट? चलो, लेट्स एंड दिस हियर एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन पढ़ाई करते रहें.